Hello students, welcome to all of you. Thermodynamics, unit number first, physical chemistry और here is the lecture number 11. आज अपन 11वां लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं जूल थॉमसन प्रभाव और जूल थॉमसन गुणांक के बारे में। ठीक है, तो मेरी बात सुनना थोड़ा। आज एक्चुअली वहाँ पे जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस का माहौल है और मैं मानता हूँ यहाँ पे भी आपको थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, बट विल बी बेटर विजुअल क्वालिटी। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना अगर साउंड थोड़ा गूंजे तो, है ना। एक्चुअली बड़ा हॉल है और इसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने सोचा लेट हो गया काफ़ी वीडियो अपलोड करने में, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना सही समझा। थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, एक दो लेक्चर्स ऐसे आ सकते हैं जिसमें मैं यहाँ रिकॉर्ड कर लूँ। तो ध्यान देना, स्टेटमेंट की बात करता हूँ जूल थॉमसन प्रभाव। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बोलूँगा, अगर आपने थर्मो के लेक्चर्स कंप्लीट 1 से 10 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक सबके हैं। जो भी आपने नहीं देखा है प्लीज़ सब कंप्लीट करके फिर आप नोटबुक में कॉपी पेन के साथ आप यहाँ पे आइए भाई, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई थिंक आप सब ने अपना नोटबुक और पेन निकाल के ये स्टेटमेंट हिंदी मीडियम वालों ने तो लिख भी लिया होगा। रुद्रोष्म परिस्थितियों में किसी गैस को उच्च दाब से निर्वात निम्न दाब की ओर छोटे से छिद्र द्वारा प्रवाहित करने पे गैस का तापमान, गैस का ताप का कम होना अथवा शीतलन होना जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। स्टेटमेंट के बाद अभी मैं बात करूँगा इंग्लिश मीडियम वालों को लिखूंगा, पहले इसको समझो क्या चाहिए। देखो यहाँ पे 2-3 बातें हैं तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बात यह है रुद्रोष्म परिस्थिति है। कैसी परिस्थिति है? रुद्रोष्म। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट इसके पहले लिखते हैं, यहीं से मैं इसको स्टार्ट करूँगा। बेहतरीन तरीके से अपन इसको समझेंगे। थोड़ा आप साउंड को लेके इस बार माफ कर देना है। ठीक है, पहली बात यह है रुद्रोष्म परिस्थिति। तो अपन लिखेंगे अकर्स इन एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन में होता है। सेकंड अपन बात लिखेंगे आइसोएंथैल्पिक इन नेचर। इसको ऐसे जूल थॉमसन इफेक्ट आइसोएंथैल्पिक इन नेचर। आप कंप्लीट लेक्चर देखो, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा लिखने के मामले में, कॉन्सेप्ट समझने के मामले में कंप्लीट कंटेंट है। थर्ड आप लिखेंगे जेडी इफेक्ट इज नॉट फॉर आइडियल गैसेस। आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट आपने बना लिया होगा। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि 3 पॉइंट आप बनाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखना शुरू करेंगे कि क्या स्टेटमेंट होगा। अगर एग्जाम में आता है डिफाइन जूल थॉमसन इफेक्ट, तो आप लिखोगे इफ ए स्ट्रीम ऑफ गैस एट हाई प्रेशर इज अलाउड टू पास थ्रू ए porous plug in vacuum or a region of low pressure under adiabatic condition, then appreciable cooling is shown by gas, कॉमा लगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। अगर लिख नहीं पाए तो स्पीड थोड़ा स्लो कर लो और एक बार लिख लो, फिर स्पीड नॉर्मल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, काफी मजा आने वाला है यहाँ पे। देखो क्या होगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलो पूरी बात कर लेते हैं इसको। स्टूडेंट कैसा है ये? आइसोएंथैल्पिक है। कौन सी कंडीशन में होता है? एडियाबैटिक कंडीशन में होता है। एडियाबैटिक का मतलब मैंने बोला हुआ है, रुद्रोष्म का मतलब मैंने बोला हुआ है, सिस्टम ना तो सराउंडिंग को हीट दे ना ही सराउंडिंग से हीट दे, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो जिस भी पात्र में, जिस भी कंटेनर में यह हो रहा है उसकी दीवारें कैसी होगी? एडियाबैटिक वॉल्स होगी, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं करेगी। सो पहली बात। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि पोरस प्लग के द्वारा गैस का ट्रांसफर होगा, मतलब बीच में कुछ छेद वगैरह अपन एक लगा देंगे, वहां से गैस इधर से इधर पास होगी। तो इसको मैं बोल रहा हूँ पोरस प्लग। ठीक है, ये आपके पिस्टन हो गए दोनों तरफ के।
पिस्टन। अब मेरी बात सुनो, इधर जो चेंबर है उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स आपको थोड़े ज़्यादा बनाने हैं। क्यों? इसकी बात अभी करेंगे, यही तो बात है। प्रेशर इधर P1, वॉल्यूम इधर P1, इधर थोड़े मॉलिक्यूल्स मतलब गैस की जो क्वांटिटी है वो इधर क्या है, कम है। अब आप बोलो कि अगर मैं इनको बिल्कुल अलग रखूं, मैं यहाँ पे बीच में कोई भी ऐसी चीज ना लगाऊं जिससे इधर से इधर या इधर से इधर गैस ट्रांसफर हो जाए, बिल्कुल अलग है, तो इधर कंसंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि इन दोनों को इस टाइप से ज्वाइन कर लो कि इनके बीच में ट्रांसफर होने के लिए छेद हो, कुछ ऐसा सिस्टम। तो आप बताओ गैस किधर से किधर एक्सपेंड होगी? आप बोलोगे सर यहाँ पे काफी मॉलिक्यूल है, इधर से इधर भागेंगे, गैस एक्सपेंड होगी। जब गैस इधर से इधर, इस रीजन का टेम्परेचर T1 है और इसका क्या है T2, अगर गैस इधर से इधर एक्सपेंड होगी तो इस दौरान गैस का जो टेम्परेचर पहले T1 था, अब उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन प्रभाव। ऐसा क्यों होता है इस पे भी मैं बात करूंगा। पहले मैंने आपको बोला है कि एडियाबैटिक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सिंस प्रोसेस इज एडियाबैटिक, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, टेंशन ना लो। सिंस प्रोसेस इज एडियाबैटिक, तो इस प्रोसेस के लिए डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मेरी बात सुनिए, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, इस बात को जाया मत करना, इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एक्सपेंशन का मतलब पहले वॉल्यूम कम और एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम ज्यादा, है कि नहीं। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे कूलिंग होगी, ठीक है। तो एक चीज अपन यहाँ पे स्टार लगा के लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस रिजल्ट्स इन कूलिंग, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। हिंदी में क्या बोलोगे, गैस का प्रसार, शीतलन, गैस के प्रसार से शीतलन होता है, ठीक हो गई बात। अब ऐसा कैसे होगा, कैसे यहाँ पे सब आइसोएंथैल्पिक कैसे हो गया, इसकी अपन चर्चा करेंगे। और यहाँ पे कैसे टेम्परेचर कम हो गया, सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो यही है, गैस को इधर से इधर एक्सपेंड करने में कैसे तापमान कम हो गया, इस पर अपन बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को आपके सामने रखने, ठीक है। डायग्राम रखूंगा मैं थोड़ी देर के लिए। पहली बात, नॉट फॉर आइडियल गैसेस, ये मैंने आपको बोल दिया, और इसमें ही काफी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जूल थॉमसन इफेक्ट आइडियल गैस पे लागू नहीं होता है। अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी यार, हमने बोला था कि आइडियल गैस वो होती है जिसमें जो अणु होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता, उनके मध्य किसी भी प्रकार की अनोन्य क्रिया नहीं होती। नगण्य मान के चलते हैं, जैसे गैस के 10-15 मॉलिक्यूल है, तो आदर्श गैस की परिभाषा के अकॉर्डिंग उन 10-15 मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी टक्कर नहीं है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ होना जाना ही नहीं, ऐसी गैस आदर्श गैस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, कैसे टेम्परेचर कम हुआ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इधर क्राउडिंग ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, इधर टक्कर भी ज्यादा हो गई। अब आप बताओ, टक्कर अगर हो रही है तो उनके बीच में इंटरेक्शन तो हो रहा है ना, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, अरे हाँ या ना। तो जूल थॉमसन प्रभाव में जो गैस है उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो दिमाग में एक बात छप जानी चाहिए कि ऐसा काम आइडियल गैस में नहीं हो सकता। तो जूल थॉमसन इफेक्ट केवल रियल गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात, इधर काफी ज्यादा इनमें कोलिजन होगा, टक्कर होगी, और टक्कर से भागेगी जोर जोर से इधर उधर, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन सुनो ध्यान से, जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आपको पता है भाई, अपन ने स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, या अपन ने फर्स्ट ईयर में भी देखा हुआ है ना, क्या कि जो काइनेटिक जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, जैसे गैस का मॉलिक्यूल ए ये हो गया, ये बी हो गया, तो इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको अपन बोलते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मेरी बात सुनो, ये अट्रैक्शन यहाँ पे है, इधर की तरफ अट्रैक्शन है, मतलब ये इधर से इधर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन प्रोसेस हो रहा है, जा रहे हैं, क्यों, ये अट्रैक्शन टूटा है। और ये कैसे टूटा है, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ है, इस पर दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा कि सर
इधर कंसंट्रेशन ऑफ गैस ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि टक्कर हो गई है, और जो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी है उसका यूज ये जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में हुआ है। इधर से जैसे ही काइनेटिक एनर्जी को मिली ये एक दूसरे से दूर दूर हुए और फटाफट से छेद से इधर पार हो गए। तो बताओ पहले काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हुई, अब फिर जैसे जैसे इधर पास हो रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, इधर पास हो रहे हैं, तो इनके जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, ऐसा कैसे आपने बोल दिया? काइनेटिक एनर्जी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर, ये चीज दिमाग में रखना। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, काइनेटिक एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में वेस्ट हो गई है, ऐसे याद रख इसको, काइनेटिक एनर्जी बॉन्ड वैन डर वाल्स इंटरेक्शन फोर्स को ब्रेक करने में खत्म हो गई है, तो जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो टेम्परेचर भी क्या हो गया है, कम हो गया है, इसलिए टेम्परेचर कम होता है। तुम इसको आपको लिखवाऊंगा भी सही, समझ में आ गया? तो एक बार इक्वेशन के फॉर्म में आप लिखो, वाई जेटी इफेक्ट अकर्स, जूल थॉमसन प्रभाव क्यों होता है? जूल थॉमसन प्रभाव होता है, मैंने 2 पॉइंट क्लियर कर दिए, ये क्यों होता है, और दूसरी बात आइडियल गैस के लिए क्यों नहीं होता है ना? अगर ध्यान से आप पढ़ रहे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा ये 2 पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या लिखा हमने, वाई जेटी इफेक्ट अकर्स, जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है? आंसर देखना इसका, दिस इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कम क्यों हुई है? विच इज बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड्स, जो कैसे बॉन्ड्स हैं, वैन डर वाल्स बॉन्ड्स बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे क्या, गैस के अणुओं के मध्य वैन डर वाल्स बंधों के टूटने से उनकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है, इसलिए जूल थॉमसन प्रभाव उत्पन्न होता है। ये आपने लिख दिया, और यहीं पे आप लिखोगे सिंस अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम। सो इफ, इधर लिख रहा हूं मैं, नहीं लिख रहा होगा आपको, सो इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस। ये तो दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है, नहीं दिख रहा को, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये कहानी थी क्यों होता है, क्यों आइडियल गैस के लिए नहीं होता है। अब एक पॉइंट और मिस हो गया है, मतलब समझाना है क्या, कि आइसोएंथैल्पिक होगा। जूल थॉमसन इफेक्ट कैसा होता है, आइसोएंथैल्पिक। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसे ये आइसोएंथैल्पिक होता है। बहुत इजी है, बताओ। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब ये तो आ ही जाना चाहिए भाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक, सिंस प्रोसेस इज एडियाबैटिक, सो डी क्यू क्या होगा, अरे 0 हो जाए, देन भाई ये 0 हो गया सारा, तो डेल यू क्या बचा, डब्ल्यू। और अब मेरी बात सुनो, प्रसार हुआ है गैस का, गैस का एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन मतलब प्रसार, और प्रसार में कार्य ऋणात्मक होता है, ये बात मैंने पहले कर ली है। प्रसार में डब्ल्यू कैसा आता है, नेगेटिव। इन केस ऑफ एक्सपेंशन डब्ल्यू इज नेगेटिव, और उस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बताओ जरा। उस नेगेटिव का मतलब होता है सिस्टम के द्वारा काम किया गया है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और यहाँ पे भी गैस का प्रसार इधर से इधर हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे, वर्क क्या आएगा, ये नेगेटिव। इसका मीनिंग समझ लेना भाई, कंफ्यूज मत होना, वर्क कैसा है, नेगेटिव।
इधर का प्रेशर क्या था P1, वॉल्यूम क्या था V1, उधर प्रेशर क्या था P2, वॉल्यूम क्या था V2। तो उनके अपने अपने फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, देखो जरा, माइनस तो है P2 V2 माइनस P1 V1, और ये चेंज है, इसको भी लिख लो U2 माइनस आंतरिक ऊर्जा नहीं। चलो अब इसको लिखोगे माइनस, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, नहीं दिख रहा तो चलो ठीक है, इसको एक बार लिख लो, इसके बाद में बात करता हूँ आगे। फिर यहाँ से U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखा है, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस P2 V2, और क्या लिखा था आपने, प्लस P1 V1, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब मेरी बात सुनिए, इस क्वेश्चन में एक जबरदस्त बात सीखने की, क्या है, ये जो वर्क है P1 V1 ये पॉजिटिव है, जबकि P2 V2 कैसा है, नेगेटिव है। अब बात लगाओ कैसे ऐसा हुआ होगा, इधर देखो, अरे ये तो सिस्टम था, इधर बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, बीच में ये पोरस प्लग था, एक सिस्टम ये था, इधर P1 V1 और इधर P2 V2। अब देखो भाई, इधर पिस्टन भी तो लगा हुआ है ना, पिस्टन को जब दबाओगे तभी तो गैस इन छेद में सीधा निकलेगी, इस पोरस से पास कब होगी, जब इनको पिस्टन को पर दबाएं, और अगर अपन पिस्टन को दबाएंगे तो अपन गैस पे काम कर रहे हैं, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, और जब सिस्टम पे काम होता है तो वर्क आता है पॉजिटिव। अब ये गैस पास होगी, इधर आ गई, इधर बहुत सारी गैस की मॉलिक्यूल, तो ये सिस्टम को ऊपर की ओर धकेलेगी। अब यहाँ पे इस केस में जो गैस है, जो आपका सिस्टम है, वो खुद काम कर रहा है, पिस्टन को ऊपर धकेल रहा है, मतलब वर्क डन बाय दी सिस्टम। तो ये W कैसा है, नेगेटिव। अरे भाई नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा तो मुर्गा बन जाओ भाई, सीधी सी बात, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। क्यों, पिस्टन ये है, पिस्टन ने गैस को दबाया है, सिस्टम दबा है, सिस्टम पे काम हो रहा है, इसलिए वर्क पॉजिटिव। इधर सिस्टम खुद पिस्टन को ऊपर धकेल रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, इधर सिस्टम पे काम हो रहा है, वर्क पॉजिटिव वर्क नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आया है, इसलिए पॉजिटिव आया है। आगे की बात समझ नहीं आए तो बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, इसको रीअरेंज करो, U2 प्लस ये आएगा P2 V2, और ये U1 प्लस P1 V1, क्योंकि माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। और आपको पता है, क्या पता है, बहुत ज्यादा पता है, H क्या पता है, U प्लस P, तो इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, U2 प्लस P2 V2 को क्या लिख सकता हूँ, H2 इज इक्वल टू H1। अरे हाँ या ना, ये क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा H क्या हो गया, अरे 0। अगर डेल्टा H 0 हो गया तो जो इफेक्ट है उसमें कोई एंथैल्पी में चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसलिए बोलते हैं अपन क्या लिखेंगे, सो इसके नीचे लिखना होगा ना, सो जेटी इफेक्ट इज आइसो एंथैल्पिक इन नेचर। और समझ में आ गया ना, तो ठीक है। अब इसके बाद लगा टॉपिक जूल थॉमसन गुणांक। किसकी बात करेंगे अपन, जूल थॉमसन गुणांक की गणना। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी न समझना तो ये गम ही सही। चलो हो गया गाने का काम खत्म। जूल थॉमसन गुणांक एवं इसकी गणना, और वहां पर टॉपिक है भाई, इसको कैसे पढ़ना है इधर ध्यान दो, बहुत इजी है। कैसे, आप लिखोगे, चूंकि एंथैल्पी ताप व दाब का फलन होती है। अगर ये बात पता है तो क्वेश्चन हो गया है। सिंस एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ किस का, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फंक्शन किस का, प्रेशर और टेम्परेचर का, इन टोटल डिफरेंशियल फॉर्म। अरे जो मुर्गे बने थे वो खड़े हो जाना भाई, पढ़ना भी है, लिखना शुरू करना, कहीं मुर्गे बने रहो।
इन टोटल डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, DH इज इक्वल टू, ये मैंने आपको लिखना सिखाया, नहीं आ रहा तो वापस मुड़का बन जाएगा, ठीक है। तो सर ये कर क्या है, हाई हाई ऐसे कैसे हो गया, लिखा जा सकता है ना ऐसे, इसको थोड़ा इधर लिख लिया जाता है ना ताकि एक साथ खत्म हो जाएगा। DH इज इक्वल टू H ओवर डेल P एट कांस्टेंट T इनटू dP प्लस डेल H ओवर डेल T एट कांस्टेंट T इनटू dP। बोलो भाई, ये मुझे कहीं ना कहीं देखा लग रहा है, पक्की बात है, पक्की है, कहीं ना कहीं देखा है क्या, सिंस Cp इज इक्वल टू डेल H ओवर डेल T एट कांस्टेंट T। अरे Cp का फॉर्मूला है, तो ये क्या बनेगा भाई, अब मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, इधर से, तो ये क्या बनेगा जरा बताओ फटाफट से, DH इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, डेल H ओवर डेल P एट कांस्टेंट T इनटू dP प्लस ये Cp इनटू dt हो जाएगा। बोलो भाई, सिंस यहाँ पे DH क्या है, 0, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसो एंथैल्पिक। एक बात समझा रहा हूँ, फिर भी पढ़ता लिखता नहीं बंदा करता है, तो इसको कैसे लिख सकता है, Cp dt, ये इधर जाएगा भाई, ये 0 हो गया तो इधर आएगा, तो क्या बनेगा माइनस डेल H ओवर डेल P एट कांस्टेंट T इनटू dP। थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, dP को इधर लाते हैं, Cp को इधर पटकते हैं, तो ये डेल T, इसको ऐसे लिख दिया है, इधर से ये आया है, ये आ गया डेल P, नीचे कांस्टेंट क्या है, एंथैल्पी, एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं है, तो बाहर क्या लिख दिया, H कांस्टेंट, Cp इधर नीचे आएंगे तो माइनस 1/Cp, और पीछे का सामान V2 एज इट इज डेल H ओवर डेल P एट कांस्टेंट T। ये जरा आंसर आ गया, इधर का बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत ही अच्छा काम किया। वैसे मेरी राइटिंग चौक से ज्यादा अच्छी आती थी, यहाँ कमेंट करके बताना, क्या करके कमेंट कर, नहीं वीडियो शेयर करके बताना। ये हो गया, इसको ही बोलते हैं म्यू जे टी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल थॉमसन गुना म्यू जूल थॉमसन बराबर किसके होता है बेटा, ये जो आ रहा है डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट H, और ये बराबर किसके होता है माइनस Cp डेल H ओवर डेल P एट कांस्टेंट T। ये यहाँ तक आपको काम करके आना है, लिखोगे यहाँ म्यू जे टी जूल थॉमसन गुणांक है, और जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है, डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट H, और वो किसके बराबर होता है माइनस 1/Cp डेल H ओवर डेल P एट कांस्टेंट T। ध्यान दीजिए, अब बोलोगे सर इसको कैसे याद रखें, मेरी बात सुन, थर्मोडायनामिक्स समझने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस का काम है, बार बार इक्वेशन लिखोगे, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपसे गलतियां होंगी, लेकिन एक बार आपको कंप्लीट आने लग जाएगा। तो म्यू जे टी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है, अब इसको याद कैसे रखना है उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखो टेम्परेचर पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ, इसलिए तो कूलिंग हुई। टेम्परेचर का ज़्यादा और कम होना क्यों हो रहा है, हिंदी मीडियम वाले साफ साफ लिख लेना, जहाँ पे जूल थॉमसन इफेक्ट की परिभाषा लिखी ना वहाँ पे लिख लेना, ताप में ये कमी दाबांतर के कारण उत्पन्न होती है। दाबांतर या ताप में यह कमी दाब के अंतर कारण, दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। द डिक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। इधर का प्रेशर P1 ज़्यादा था क्योंकि उधर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा था, इधर का प्रेशर कम था क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल कम थे, और ये डिफरेंस के कारण ही ताप में कमी आ रही है, क्योंकि इधर से चल के इधर सामान इसलिए तो आना है। तो क्या बोलोगे, किस किस में कम, देखो ताप में कम किसके कारण, दाब के कारण, कब, जब कांस्टेंट क्या हो H, ऐसे याद रखना है इसको। तो म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट H, किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, अच्छा आपको पता है अपन ने पढ़ा था नीटा, नीटा होता है जूल कोएफिशिएंट, और म्यू क्या है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार इनको लिखना है, किस किसके बराबर होता है, ठीक है। आगे की बात समझ में, अब मेरी बात सुनो, वो कहता है डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट U, ये नीटा था, ठीक है, और ये क्या है डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट H। तो आज के लेक्चर में इतना ही बहुत है, अगले लेक्चर में बात समझना थोड़ा ध्यान से, कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा। ये जो म्यू जे टी बोले तो जूल थॉमसन गुणांक जो है
इसको अपन पहले तो आदर्श गैस के लिए निकालेंगे, आइडियल गैस के लिए, देन अपन बात करेंगे रियल गैस के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग।